नमस्कार, मैं सवार आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों ईडी ने आलमगीर आलम को पहले अपने दबिश में लिया। उसके बाद उनके नौकर से बातचीत हुई तो पता चला कि उनके जो पीए हैं उनके नौकर के पास से करीबन 37 करोड़ रुपए की बरामदी हुई। उसके बाद से ईडी के द्वारा उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन के रिमांड में लिया गया। आज ये खबरें आ रही हैं कि मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के मीडिया प्रभारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पहले जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। खबरें और अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा सौंप दिया है, क्या ये बात सच है? ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है। कहाँ से ये अफवाह उड़ी, किसने उड़ाई, ये वही जाने, लेकिन अभी ऐसी कहीं कोई बात नहीं है इस्तीफे की। ये सही है कि 6 दिनों का रिमांड पे ईडी ने उन्हें लिया, क्योंकि देश में 4 चरणों का चुनाव और राज्य के 1 चरण का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई। हार का जो निराशा होता है वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ झलक रहा है। तो जो जिस क्षेत्र के इंडिया अलायंस के प्रभावशाली नेता हैं उनके ऊपर ईडी की दबिश शुरू करवा दी गई, और जो भ्रष्टाचारी हैं जिनको स्वयं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी की संज्ञा सार्वजनिक रूप से दिया करते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री, डिप्टी उप मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, राज्यसभा का सदस्य, और जिस व्यक्ति के ऊपर 4 पन्नों का चार्ज बनाने के लिए लोग अपना पेट काट करके बैंक में पैसा रखते हैं कि ये पैसा मेरा सुरक्षित रहेगा और वक्त आने पर इस पैसे का हम यूज कर लेंगे। लेकिन नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग उस पैसे को लेकर के देश छोड़ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार उसमें नहीं दिखता। तो प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए। आदमी हमारे यहाँ का पैसा लेकर के विदेश भाग जाता है, वो ईडी के शिकंजे में नहीं जाता, वो सीबीआई के शिकंजे में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? आखिर कुछ तो डील हुई होगी देश के प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से, तभी ईडी उनके यहाँ दबिश नहीं दे रहा। आप देखें कि इसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भानु प्रताप शाही, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, केस है। आज तक ईडी ने कभी बुला करके नहीं पूछा कि भाई साहब हम आपके दरवाजे आए एक कप चाय पीने, नहीं गया। लेकिन आलमगीर आलम के ऊपर ना तो कोई आरोप है, ना ही उनके यहाँ से पैसे की बरामदगी हुई है। तो चूंकि आलमगीर आलम का अपने क्षेत्र में एक प्रभाव है, तो इसलिए उनको दबिश दे करके उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। आलमगीर आलम कांग्रेस के एक बड़े नेता है, एक परिचित चेहरा है और काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब बातचीत हुई तो ईडी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो 47 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है वो आलमगीर आलम की है और इसी बुनियाद पर 6 दिन के रिमांड भी मिली है। अब ईडी ने किससे कहा इस बात को ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री यह कहते हों, देश के प्रधानमंत्री, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं इस बात को, देश का प्रधानमंत्री अगर इस बात को कहता है कि अडानी अंबानी कांग्रेस को टेम्पो भर भर के रुपया दे रहा है, तो टेम्पो जब भर भर के कांग्रेस को रुपया दे रहा है अडानी और अंबानी, और ये बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ईडी क्यों नहीं बता रही है कि ये पैसा कहां से आया? अडानी और अंबानी के घर ईडी क्यों नहीं जा रही? अडानी और अंबानी के घर भी ईडी जाए तो देश में 2 कानून नहीं चलेगा ना। सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून, विपक्ष के लिए अलग कानून। सत्ता पक्ष के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए अलग लॉ, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब देश के प्रधानमंत्री एक दुराचारी को अपने साथ मंच पे खड़ा करके ये कहते हो कि आप इसे वोट करो, आप इसे जिताओ,
इससे हम मजबूत होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का नैतिकता क्या है। उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है क्या? नैतिकता वहीं खत्म हो जाती है। लोकसभा चुनाव को चंद ही दिन बचे हैं और ऐसे में पक्ष विपक्ष एनडीए इंडिया दोनों गठबंधनों ने अपना कमर कस लिया है और मैदान पर उतर चुके हैं। हमने देखा कि कई दफ़ा पीएम मोदी रांची से लेकर हजारीबाग के दौरे तक भी पहुंचे और आज अमित शाह रांची पहुंच रहे हैं। चुटिया में आज उनका दौरा होने वाला है, रोड शो करने वाले हैं। ऐसे में जबकि आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन के भी कई नेता पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी जी भी आए, अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका जी भी आने वाली हैं। तो ये तो कमर कसना अलग सी बात है, लेकिन आप अमित शाह जी के आने को कैसे देख रहे हैं? आम सभा नहीं कर सकते, अब वो जनता के बीच नहीं जा सकते। अब ये आप समझो कि देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो करते हो, उसके बाद एक प्रखंडों में, जब देश का प्रधानमंत्री एक प्रखंड तक सीमित हो गए तो इसका यह मतलब होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता से हट चुकी है। और वही देश के गृह मंत्री उन जगहों पे जहां यह कहा जाता है, अगर पिछले चुनाव का 2014 का 2019 का हम आंकड़ा देखें, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उस क्षेत्र का अगर हम बूथ लिस्ट उठा के देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा उस क्षेत्रों में बढ़त में थी। तो इसका यह मतलब है कि अब वो अन्य जगहों नहीं जा सकते। अब 14 वार्ड में देश का गृह मंत्री रोड शो कर रहा है, एक प्रखंड में, एक ब्लॉक में अब देश का गृह मंत्री का रोड शो हो रहा है। इसका यह मतलब है कि गृह मंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी यह समझ में आ चुका है कि सत्ता 4 जून को हमारी जाने वाली है और देश का और राज्य का, युवाओं का भरोसा, महिलाओं का भरोसा, किसानों का भरोसा, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का भरोसा राहुल गांधी के 5 न्याय और 25 गारंटी पर है। और राहुल गांधी की 5 न्याय और 25 गारंटी ने देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को प्रखंडों में रोड शो करने पर मजबूर कर दिया है। एक और अपडेट है, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की बेल की याचिका आज वापस से कह सकते हैं हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। क्या वजह लग रही है आपको? क्योंकि केजरीवाल जी जो है हमारे, उनको बेल मिल गया है, लेकिन हेमंत जी जो उनसे पहले जेल गए हैं उनको अभी तक बेल याचिका पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय का जो भी फैसला है, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारी न्यायपालिका पर भरोसा और विश्वास है। तो न्यायपालिका का जो भी फैसला है वो हमारे लिए सिरोधार्य है। तो ये आज की अपडेट रही। पहला अपडेट आपको वापस से बता दें कि जो याचिका दायर हुई थी हेमंत सोरेन के बेल को लेकर के, उसको अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई है। दूसरी अपडेट जो हमने आपको दी कि आज अमित शाह का रोड शो होने वाला है राजधानी रांची के चुटिया में। और तीसरी जो अपडेट हमने आपको दी है वो शुरुआती दौर पे है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही है क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव भी अब काफ़ी N4 News Bharat